वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की ज्योग्राफी के पहले चैप्टर के बारे में, जो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया की क्या साइज है, इसकी लोकेशंस क्या है, इंडिया वर्ल्ड में खुद को कैसे रिप्रेजेंट करता है और इसके नेबरिंग कंट्रीज के बारे में ओवरऑल हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के साइज और लोकेशंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन क्या होता है? सिविलाइजेशन होता है एडवांस ह्यूमन सोसाइटी। सोसाइटी में तो हम बहुत पहले से रहते आ रहे हैं, लेकिन जो एडवांस ह्यूमन सोसाइटी होता है उसे बोलते हैं सिविलाइजेशन। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सिर्फ इंडिया की एंशिएंट सिविलाइजेशन या फिर एशिया की एंशिएंट सिविलाइजेशन नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन है। पिछले 5 दशकों में 5 डिकेड्स का मतलब होता है 50 ईयर्स, मतलब पिछले 50 सालों में हमने सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी खूब किया है। सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस का मतलब होता है कि सोसाइटी में जो इकोनॉमिक को लेके जो इश्यूज होते हैं उसमें भी हमने खूब सारा प्रोग्रेस किया है पिछले 50 सालों में। और हमारी एक रिमार्केबल सी हिस्ट्री रही है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडिया जो है वो कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। जैसे अगर ये अर्थ हो गया तो अर्थ से बीचों बीच एक लाइन गुजरेगी जो अर्थ को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी और इसको बोलते हैं इक्वेटर। तो इंडिया जो है वो कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करेगा, मतलब इक्वेटर की जो ऊपर वाला पार्ट है उसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करेगा। और इसका जो मेन लैंड एक्सटेंशन है वो लैटिट्यूड से है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये अर्थ है, तो अर्थ के ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के पैरेलल जो लाइन रन करेंगे उसे बोलेंगे हम लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जो इक्वेटर के पैरेलल रन करते हैं, मतलब इक्वेटर जो है वो एक रेफरेंस होता है इनके लिए। तो इक्वेटर से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, मतलब इंडिया का जो सबसे साउथ वाला पार्ट है वो इक्वेटर से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ दूर है, और इंडिया का जो सबसे नॉर्थ वाला पार्ट है मतलब जम्मू एंड कश्मीर वो इक्वेटर से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ दूर है। अब लॉन्गिट्यूड जो होता है वो अर्थ का जो प्राइम मेरिडियन होता है, तो लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो प्राइम मेरिडियन के पैरेलल रन करते हैं। तो प्राइम मेरिडियन जो होता है वो इनका रेफरेंस हो जाता है। तो प्राइम मेरिडियन से इंडिया का जो सबसे वेस्ट वाला पार्ट है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, इतने इसका ड्यूरेशन है। और इंडिया का जो सबसे वेस्ट वाला पार्ट है उसका जो प्राइम मेरिडियन से उसकी जो दूरी है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और इंडिया का जो सबसे ईस्ट वाला पार्ट है मतलब कि अरुणाचल प्रदेश वो प्राइम मेरिडियन से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट दूर है। तो अगर हम इंडिया के मेन लैंड का एक्सटेंड निकाले तो वो आएगा ऑलमोस्ट 30 डिग्री। अगर हम इनको माइनस करते हैं तो वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री आता है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इक्वेटर से पैरेलल और एक लाइन जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो होता है उसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर हो गया, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है उसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया में 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से पास करता है, और ये 8 स्टेट से होकर गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हमारे इंडिया के पास आइलैंड ग्रुप्स भी हैं, और ये आइलैंड ग्रुप्स हैं लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान और निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो इंडिया के साउथ वेस्ट में है जो अरेबियन सी में है, और जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में है साउथ ईस्ट में। लेट्स टॉक अबाउट साइज। तो इंडिया का जो साइज है वो इंडिया का लैंड मास जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, और वर्ल्ड का जो ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो हमारे पास 2.4% है। इंडिया दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है
और इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री का मतलब इनके आसपास जो है ना बड़ी सी वाटर बॉडीज नहीं है, तो वो इंडिया का लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर की। और जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन का मतलब इनके पास वाटर बॉडीज हैं, जैसे ओशन होंगे या फिर सी होंगे, इंक्लूडिंग अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप को लेकर कोस्ट लाइन हमारे पास है 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया जो है यंग फोर माउंटेन से घिरा हुआ है। यंग फोर माउंटेन्स कौन है? यंग फोर माउंटेन्स है हिमालय। तो इन्हें यंग फोर माउंटेन्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये काफी रिसेंटली बने हुए हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। ये हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यंग फोर माउंटेन्स है हिमालय और ये है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में। इंडिया में जैसे इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है, लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आने लगते हैं, अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ से इंडिया टैपर होना शुरू हो जाता है। टैपर होने का मतलब कि कोन की तरह होने लगता है ऐसे, और जाके इंडियन ओशियन में टैपर होने लगता है और जाके इंडियन ओशियन में एक्सटेंड हो जाता है। और ये दो सीज को डिवाइड करता है, विच इज अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। इंडिया का जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंस है, मतलब गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, और जो साउथ नॉर्थ साउथ एक्सटेंड है, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी, ये छोटा है। मतलब कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड छोटा है नॉर्थ साउथ एक्सटेंड से। और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच टाइम लैग आता है ऑलमोस्ट 2 आवर्स का, मतलब कि 2 घंटे की समय की देरी होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने गुजरात जो है वो हमारा वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है। गुजरात हमारा वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है जो कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे है, और अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है जो कि 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे है। जब भी हम 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड ट्रेवल करते हैं तो उसमें 4 मिनट टाइम का डिले हो जाता है। और इन दोनों का जब हमने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड निकाला था तो कितना आया था? 30 डिग्री। तो 30 इंटू 4 इक्वल टू 120 डिग्री, सॉरी हाँ 120 मिनट, तो ये हो गया ऑलमोस्ट 2 आवर्स। तो 2 घंटे की देरी इसीलिए होती है। लेकिन अब देखो तो सुबह में अरुणाचल प्रदेश में सनराइज गुजरात से 2 घंटे पहले हो जाते हैं। इसका मतलब कि अलग अलग कंट्री इंडिया की अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइम हो रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे यहाँ से स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो मिर्जापुर से होके गुजरती है, और मिर्जापुर में मतलब स्टैंडर्ड मेरिडियन पे जो टाइम हो रहा होता है वही टाइम पूरे कंट्री में हो रहा होता है। तो ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से होके गुजरती है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही।